वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आदिपुरुष का हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने आदिपुरुष के बारे में इतनी निगेटिव बातें फैलाई है जिसे सुनकर मेरे खुद के भी होश उड़ गए। माना कि आप लोगों का काम है मूवी का रिव्यू करना, लेकिन किस लेवल तक आप सिर्फ निगेटिव बातों को ही पकड़े रहेंगे जिसकी बिल्कुल भी पॉजिटिव चीजें इसमें नजर ही ना आई हो। तो उन सब यूट्यूबर्स के ऊपर ये वीडियो बहुत बड़ा तमाचा साबित होगी। अगर आप लोग एक इंडियन सिनेमा से यानी जिन्होंने भी इस रामायण के रिलेटेड टॉपिक को लेकर फिल्म बनाने का साहस किया हो और उनके ऊपर आप उंगली उठाते हो तो 10 बार आपको भी सोच लेना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। और आप लोगों को जेम्स कैमरन वाला परफॉर्मेंस चाहिए तो उनकी मूवी ही आप देखिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा का बजट ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 करोड़ तक का ही होता है और जेम्स कैमरन की मूवी का यानी अवतार 1 का 1900 करोड़ का बजट था। वैसे क्रिएचर तो इस बजट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, यानी यही यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि इसके क्रिएचर एक काले धब्बे जैसे दिख रहे थे। उनके लिए मैं एक बात बोलूं तो अगर आपको इतनी समझ है तो आप ही खुद मूवी बना ले। मान के चलो जो छोटे क्रिएचर है उनको वीएफएक्स द्वारा किस तरह से आप दिखा सकते हो वो तो ऐसे ही दिखेंगे। अगर बड़े क्रिएचर हो जैसे रावण के साथ वो चमगादड़ दिखाया था, ऐसे जो बड़े क्रिएचर है उनमें आप वीएफएक्स द्वारा बदलाव कर सकते हो और उन्होंने किया भी है। तो जो हमें टीजर में वीएफएक्स दिख रहा था उसमें तो इन लोगों ने बदलाव किया है, मतलब वीएफएक्स तो चेंज किया है। और फिल्म की शुरुआत में इतना बड़ा डिस्क्लेमर भी दिया है, उसमें बोला है कुछ तत्वों, पात्रों और घटनाओं की व्याख्या स्क्रीन रूपांतर के अनुरूप की गई हो अथवा उन्हें संशोधित किया गया हो। और फिल्म के निर्माता इस बात का दावा नहीं करते कि यह फिल्म वाल्मीकि रामायण का विद्वतापूर्ण या धार्मिक रूप से आधिकारिक निरूपण है और फिल्म में काल्पनिक रूपांतर भी शामिल हो सकते हैं। तो इससे भी बड़ा डिस्क्लेमर दिया है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। मतलब जो कुछ भी आगे दिखाया जाएगा उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ये क्यों बताया कि किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और ऐसा भी उसमें बोला है। और इन लोगों को इतनी तो समझ चाहिए कि रामायण को 3 घंटे में दिखाना संभव ही नहीं है, तो कैसे हमें सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। कई यूट्यूबर को इमोशन नहीं दिखा, किसी को गाने पसंद नहीं आए, किसी को वीएफएक्स बदला नजर आया। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अलग अलग नजरिए से बुरी लगी। और अभी बात करें तो प्रतीक बोराड़े जो अच्छे रिव्यू करते हैं उन्हें तो गाने ही पसंद नहीं आए। ये क्या लॉजिक है? गाने और बीजीएम ही तो प्लस पॉइंट है इस मूवी का। और अभी हम इन सब यूट्यूबर्स की बातें तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब ये सभी बातें छोड़ के मुझे ये मूवी कैसी लगी तो सच बताओ दोस्तों, ये मूवी बेस्ट है। हाँ, कुछ माइनस पॉइंट भी है इसमें, मैं आगे जाके बताऊंगा। जैसे ही मूवी शुरू होती है रावण को दिखाया है, मुझे वो कटिंग से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उस रावण में अच्छाई ढूंढने की वजह नहीं मिली और जरूरत भी नहीं है, वो एक असुर है। फिर भी मुझे एक बात अजीब लगी, उस रावण के सर को ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं थी और लंका को भी सोने की लंका दिखा सकते थे। मतलब थोड़ा बहुत तो सोना दिखाओ। और अब बात करें प्रभास की, तो एक्टिंग हो या डायलॉग हो बेस्ट थे। प्रभास की एक चीज मैंने नोटिस की, शायद किसी ने की हो, प्रभास का लुक इंटरवल तक एकदम सही लग रहा था, ज्यादा बल्कि नहीं नजर आ रहा था, लेकिन इंटरवल के बाद वैसा नजर आने लगा, थोड़ा बल्कि। नहीं तो इंटरवल तक उनका लुक जैसे बाहुबली में था वैसे ही दिख रहा था। इस पर थोड़ा ओम राउत ने ध्यान देना चाहिए था, फिर भी उसे इग्नोर कर सकते हैं। और फिल्म में जो 3D एलिमेंट्स है वो मुझे बेस्ट लगे। और अभी बात करें प्रभास के अग्रेसिव लुक की, तो मेकर्स ने पहले से ही हम लोगों को बताया था कि हम रामायण में जो युद्ध कांड है उसी को हम दोहराएंगे। और युद्ध भूमि में भगवान श्री राम भी अग्रेसिव ही थे। आप कई ग्रंथों में भी देख सकते हो, जब भगवान श्री राम समुद्र से उस पार लंका जाने के लिए जब 3 दिन तक तपस्या करते थे, फिर भी समुद्र देव उनकी बात नहीं सुनता और तब श्री राम गुस्से में आते हैं। तब समुद्र देव बोलते हैं आप कोई भी चीज पानी में डालो तैर जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम कभी गुस्सा ही नहीं हुए। और अब हनुमान जी की बात करें तो एकदम से सही तरीके से उस किरदार को निभाया है। और हनुमान जी का जो डायलॉग है उसे आप क्यों पकड़ के रखे हो? बाकी के डायलॉग भी तो देखो, इतने अच्छे डायलॉग है। अभी कुछ चीजें इन लोगों ने ऐड की है उनके हिसाब से, तो उन निगेटिव चीजों को ही ना पकड़े, थोड़े पॉजिटिव वे में भी जाके देखिए, समझिए। थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टीज का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है और बोला भी है। तो अभी ये सब बातें छोड़ते हैं क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और मेरा आप सभी को एक कहना है कि आदिपुरुष को एक बार तो थिएटर में जाके देखना ही चाहिए। तो दोस्तों निगेटिव चीजों को दूर करिए और पॉजिटिव वे में आप इसको देखिए। तो दोस्तों यहीं पे अब रुकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।